हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत की 5 सबसे लंबी नदियों के बारे में। पहला, गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इस हिमनद में नंदा देवी कामत पर्वत एवं त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल कर आता है। इस नदी में मछलियों तथा सांपों की अनेक प्रजातियां तो पाई जाती है तथा मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाई जाती है। गंगा नदी का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। दूसरी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को 7 पवित्र भारतीय नदियों में से एक माना जाता है और यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और यह आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तीसरी, यमुना नदी। यमुना भारत की पवित्र नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड के हिमालयन में 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। चौथा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के पूर्व संधि स्तर पर स्थित अमरकंटक नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह अरब सागर में मिल जाती है। पांचवी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से हुई है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 1278 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है।